अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपके खूबसूरत कमेंट्स पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पर जब आप कोई बात पूछते हैं और उसका जवाब देना तो मुझे और भी अच्छा लगता है। जी, आप में से अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने दिन का आगाज़ कैसे करती हैं, और बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि मैं अपनी स्किन के लिए क्या करती हूँ। जी, तो आज मैं आपको इसके लिए बताती हूँ कि मेरे दिन का आगाज़ कैसे होता है। दिन का आगाज़ अपनी जो ज़रूरियात हैं उससे फ़ारिग होकर मैं तैयार होती हूँ, हल्का फुल्का मेकअप करती हूँ जैसा कि अभी मैंने किया हुआ है। उस दिन के लिए जो भी मुनासिब हो ड्रेस वो मैं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज मुझे कहाँ जाना है, आज कहीं नहीं जाना, आज किस काम के लिए घर से बाहर निकलना है। तो उसके मुताबिक फिर मैं अपने ड्रेस का चुनाव करती हूँ, जो कि प्रेस करके मेरी वार्डरोब में लगा होता है। और उसके बाद मैं कोई ना कोई आउटडोर एक्टिविटी मेरी होती है, या इंडोर भी अक्सर एक्टिविटीज़ होती हैं। जब कुछ करने को ना मिले तो फिर मैं क्या करती हूँ कि अपनी अलमारियों को सेट करने लगती हूँ, ड्रॉर्स खोल के उनको रीसेट करती हूँ। एक दिन मेरे हस्बैंड ने मेरे से पूछा कि आपका कोई रिश्तेदारी कायदे आज़म से है। मैंने कहा नहीं, तो कायदे आज़म से तो मेरी दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं। मैंने कहा क्यों? वो कहते हैं कि कायदे आज़म का भी कॉल है, काम काम और काम, और आपको भी हर वक्त काम काम, कोई ना कोई काम होता है। मुझे बहुत हंसी आई, मैं बहुत हंसी उनके इस क्या कहना चाहिए, सटायर या जोक पर। तो जनाब जी, आप जो पूछते हैं ना कि मैं अपने लिए क्या करती हूँ, तो मैं ये करती हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि हर एज खूबसूरत होती है। बचपन अपनी जगह खूबसूरत है, जवानी अपनी जगह खूबसूरत है, हदेल उम्र का अपना ग्रेस है, और ओल्ड एज का अपना ही ग्रेस है। और मेरा तो ये कहना है कि इंसान को ग्रेसफुली अपनी एज को हर दौर में एक्सेप्ट करना चाहिए, कि जो एज उसकी है उसके मुताबिक वो लग रहा है तो बहुत ठीक है, अगर उससे बेहतर लग रहा है तो और भी अच्छा है। तो अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखना वो भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि हम अपनी हेल्थ का या और दूसरी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो ये लाइट मैंने जलाई नहीं थी, मेरा ख्याल है ये मैं जला लूँ ताकि आपको मैं बेहतर नज़र आऊँ। अपने आप को खूब से खूबतर देखना, अपने आप को खूब से खूबतर बनाना, ये इंसान के अपने इख्तियार में है। शक्ल अल्लाह ताला अता करता है, रंग रूप अल्लाह ताला अता करता है, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी के साथ ग्रेस लाना आपके अपने इख्तियार में है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं और किस तरह अपने आप को आप डील करते हैं। तो हर दौर की अपनी खूबसूरती है, बचपन से लेकर जवानी तक। कुछ लोग समझते हैं कि रिटायरमेंट जो 60 साल के उम्र में अक्सर जॉब से रिटायरमेंट हो जाती है, तो दैट इज़ द एंड ऑफ लाइफ। मैं समझती हूँ दैट इज़ द बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ। बहुत सारे मशागल, बहुत सारे शौक़, बहुत सी हॉबीज़ जो आप अपनी बेपनाह मसरूफ़ियत जॉब की वजह से नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिलता, मौके नहीं मिलते, वो आप इस उम्र में आके अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं। और हॉबीज़ को ज़रूर अपनाया करें ताकि जब आप ओल्ड एज आए, आपके बच्चे घर से चले जाएँ जैसे कि हमारे चले गए हुए हैं, तो आप अपनी हॉबीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। लिखना, पढ़ना, वॉक करना, फिर गेट टुगेदर्स करना, और इसके अलावा दोस्तों से मिलना, उनकी गेट टुगेदर में शामिल होना, और इस तरह की बहुत सी हॉबीज़ हैं। पढ़ाई है, लिखाई है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं जब जॉब करती थी, मैंने 7 साल फूड एडवाइज़र के तौर पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की, और उसको इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया कि कोई हद नहीं। इसलिए कि वहाँ पे हर दिन फ़र्क होता था, नई नई चीज़ें मुझे बनानी होती थी, मेरा मतलब है उन पर रिसर्च करनी होती थी, और इतना अच्छा लगता था। और मैं अपने एमडी को कहती थी कि मैं जब रिटायर हो जाऊँगी तो मैं फ्री काम करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी पसंद का काम करना जो है ना वो बहुत प्लेजर देता है। इसी तरह आप भी जो काम आपको मिलता है अगर उसको एंजॉय करते हैं तो वो आपके लिए हॉबी बन जाता है। देखिए, मेरी हॉबी थी कुकिंग। कुकिंग मेरा शौक़ था, उसके बाद वो पैशन बना, पैशन के बाद वो प्रोफेशन बन गया। किस तरह मैं फूड एडवाइज़र के तौर पे काम किया, 26-27 साल टीवी पे मैंने कुकिंग के शोज़ किए, किताबें लिखी, और उसके बाद अब आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल पर हैं। तो ये है अपने आप को मसरूफ़ रखने का एक बहुत
اچھا سوچ، ایک ذریعہ، اور اس میں آپ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. جب آپ کی اچھی بات سن کے، اچھی موٹیویشنل بات سن کے کسی کے دماغ میں اچھا خیال آتا ہے، اس کی دماغ کی غلط سوچ جو ہے دور ہو جاتی ہے اور پازیٹیو سوچ اس کی جگہ لیتی ہے، تو یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، جو کہ میرا خیال ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی اچھی بات نہیں. اپنے مشاغل کو انجوائے کریں. ناسٹیلجیا کیا ہے اس پر میں بات کروں گی آئندہ کسی ولاگ میں. اور اس کے بعد جناب جی بچپن کی میں آپ کو بہت سی مزے کی باتیں سناؤں گی. اور پھر میں آپ نے کہا ہے کہ میں اپنے لمبے بالوں کی کوئی تصویر دکھاؤں، تو میں وہ ڈھونڈوں گی، اگر مجھے مل گئی تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی. تو جناب جی اور بہت سی مزیدار گپ شپ ہوں گی. اس کے ساتھ تو میں اب کوکنگ کے پروگرام شروع کر چکی ہوں. اس میں نے چائنیز آپ کو بتا رہی ہوں. اب رمضان شریف آنے والے ہیں، ان کے حوالے سے میں چھوٹی چھوٹی آپ کو ریسیپیز بتاؤں گی، بہت لمبی چوڑی نہیں بلکہ بہت جلدی بن جانے والی، بہت ہلکی پھلکی سی. تو آپ انتظار کیجئے ان ریسیپیز کا، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے بنا رہی ہوں. تھینک یو، بہت شکریہ. میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور پھر مجھے آپ خوبصورت اپنے کمنٹ سے خوش کرتے رہیں. بہت اچھا لگتا ہے مجھے آپ کے کمنٹس پڑھ کے، اور ان کا جواب دینا اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے. اللہ حافظ.